गाजा की जंग अब एक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। हमास ने शनिवार को एक चौंकाने वाली तस्वीर जारी की। इस तस्वीर में 47 इजरायली बंधकों को दिखाया गया है। इस तस्वीर को फेयरवेल यानी विदाई संदेश के रूप में जारी किया गया है। तस्वीर के साथ जो संदेश लिखा गया है वो बेहद गंभीर और डरावना है। ऐसा लग रहा है कि हमास यह संकेत दे रहा है कि इन बंधकों की जान अब सुरक्षित नहीं है। तस्वीर में सभी 47 बंधकों को रॉन अराड नाम से दिखाया गया है। आपको बता दें कि रॉन अराड इजराइल के एक वायुसेना अधिकारी थे जो 1986 में लेबनान में लापता हो गए थे और आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। यानी हमास का साफ संकेत है कि अगर इजराइल ने युद्ध नहीं रोका तो इन बंधकों को भी वही अंजाम होगा, ना वो जिंदा मिलेंगे और ना ही मृत। हमास के इस बयान के पीछे बड़ा आरोप इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर लगाया गया है। हमास का कहना है कि नेतन्याहू ने युद्ध विराम और बंधक समझौते को ठुकरा दिया और गाजा पर हमला तेज करने का फैसला किया। हमास ने यह भी कहा है कि अब अगर इन बंधकों को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 47 बंधकों में से केवल 20 के जिंदा होने की उम्मीद है। 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और बाकी की मौत हो चुकी है, ऐसी आशंका है। अल कसम ब्रिगेड जो हमास का आर्म्ड विंग है, उसने एक बार फिर धमकी दी है कि अगर हमला जारी रहा तो बंधकों को कभी वापस नहीं ला जा सकेगा। याद दिला दे कि इससे पहले जनवरी से मार्च 2024 के बीच जब युद्ध विराम हुआ था तो हमास ने 30 बंधकों को रिहा किया था, जिनमें 20 आम नागरिक, 5 सैनिक और 5 थाई नागरिक शामिल थे। साथ ही 8 मृत बंधकों के शव भी लौटाए गए थे। उस समय इजराइल ने बदले में लगभग 2000 कैदियों को छोड़ा था। लेकिन इस समय हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। गाजा सिटी में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। शुक्रवार रात हुए एक हमले में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई। इजराइल अपने नागरिकों से शहर खाली करने की अपील कर रहा है, जिससे यह साफ हो रहा है कि जमीनी हमला और तेज होने वाला है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हमला तेज हो गई है। कुछ पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इससे इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि युद्ध रोकने के लिए संकेत अभी नहीं मिल रहे हैं। अब सवाल यह है कि इन बंधकों का भविष्य क्या होगा। क्या नेतन्याहू कोई नई डील करेंगे? क्या युद्ध और तेज होगा? और सबसे बड़ी बात, क्या गाजा में फंसे आम लोगों की जान बचाई जा सकेगी? इन सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात तय है, यह युद्ध अब और खतरनाक दिशा में बढ़ रहा है। आपकी क्या राय है? क्या नेतन्याहू को युद्ध विराम करना चाहिए? क्या बंधकों की जान बचाई जा सकती है? कमेंट में जरूर बताएं।